नमस्कार। आज हम 18वें और अंतिम महापुराण ब्रह्मांड पुराण पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। इसका नाम ही सृष्टि से जुड़ा है। ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांडीय अंडा, जो अपने आप में मतलब काफी आकर्षक है। हाँ, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। लेकिन इस पुराण की खासियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें प्रसिद्ध ललिता सहस्रनाम और अध्यात्म रामायण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन ग्रंथ भी समाहित है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर आज हम इस पुराण की संरचना, इसकी मुख्य कथाओं और इसके गहरे दार्शनिक संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान के भंडार को खोलते हैं। हाँ, ये वास्तव में एक असाधारण और कह सकते हैं बहुत व्यापक ग्रंथ है। इसकी सबसे अनूठी बात यही है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे विशाल विराट विषय से लेकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की अवधारणा तक इतने सारे स्तरों को एक साथ बड़ी सहजता से जोड़ता है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि सनातन धर्म के कई महत्वपूर्ण आयामों जैसे ब्रह्मांड विज्ञान, इतिहास, वंशावली, दर्शन और भक्ति साधना का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसकी बनावट से शुरू करते हैं। जैसा कि परंपरा मानती है, इसे महर्षि वेदव्यास की रचना माना जाता है और इसमें लगभग 12,000 श्लोक हैं। जी, काफी बड़ा ग्रंथ है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों या खंडों में बांटा गया है। पहला है प्रक्रियापाद, जिसे सृष्टि खंड भी कहते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ब्रह्मांड की रचना का विस्तृत वर्णन है। बिल्कुल, ये पहला चरण है जो हमें सबसे बड़े परिप्रेक्ष्य से मतलब कॉस्मिक व्यू से शुरुआत कराता है। अच्छा। इसके बाद आता है दूसरा खंड, उपोद्घातपाद। इसमें हमें कथाएं मिलती हैं, प्राचीन राजवंशों का वर्णन है, जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश। हाँ, वो सब राजाओं की कहानियां। जी, और साथ ही धर्म की स्थापना के लिए हुए भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की गाथाएं भी इसमें शामिल हैं। ये खंड सृष्टि के बाद जीवन और इतिहास के प्रवाह को दर्शाता है। और फिर आता है तीसरा और अंतिम खंड, उपसंहार पाद। जी। ये खंड दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, और सबसे महत्वपूर्ण, इसी खंड में ललिता सहस्रनाम और अध्यात्म रामायण जैसे विशेष और गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ पाए जाते हैं। ये संरचना अपने आप में बहुत विचारणीय है। ये त्रिआयामी संरचना पाठक को एक यात्रा पर ले जाती है। पहले ब्रह्मांडीय स्तर पर सृष्टि को समझना, बिल्कुल, फिर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से मानवीय धरातल पर उतरना, और अंत में व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति और गहन दार्शनिक चिंतन की ओर मुड़ना। एक तरह से विराट से व्यक्ति तक का सफर है। हाँ, बिल्कुल, जो ज्ञान को समग्रता में प्रस्तुत करता है। ये सचमुच एक सोची समझी संरचना लगती है, जो पाठक को धीरे धीरे विषय की गहराई में ले जाती है। अब आते हैं इसके नाम के मूल स्रोत पर, ब्रह्मांड की रचना यानी सृष्टि। हाँ, ब्रह्मांड। जैसा हमने शुरू में कहा, पुराण का केंद्रीय विचार है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य अंडे यानी ब्रह्मांड से उत्पन्न हुआ है। इसके अनुसार शुरुआत में केवल अव्यक्त, निराकार परब्रह्म का ही अस्तित्व था, और फिर उस परब्रह्म से सबसे पहले महत तत्व, जिसे हम ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं, उसका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा। फिर इस महत तत्व से क्रमिक रूप से पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उत्पन्न हुए। 5 तत्व। जी, इन्हीं तत्वों के संयोजन से फिर 14 लोकों मतलब विभिन्न आयामों या विश्वों की रचना हुई, और उसके बाद देवता, ऋषि, मनु, पितर आदि का सृजन हुआ। सब कुछ उसी एक परम स्रोत से प्रकट हुआ, परत दर परत। हाँ, इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करता हुआ एक श्लोक भी इसमें मिलता है, ब्रह्मांडम नाम यत् सर्वम तस्मात् सृष्टिर्बभूवः तस्मादेव सुराः सर्वे लोकाश्चैव व्यवस्थिताः। जी, सारे लोक व्यवस्थित हुए हैं या अस्तित्व में आए हैं। यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, यह वर्णन किंतु ब्रह्मांड विज्ञान की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। सृष्टि होती है, चलती है, और फिर प्रलय होती है, और फिर से सृष्टि होती है। ये एक अनंत चक्र है। हाँ, ये तो कई पुराणों में आता है। बिल्कुल। और दूसरी और शायद सबसे गहरी बात यह है कि कैसे सब कुछ, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या लोक हो, अंततः एक ही परम स्रोत यानी ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है। यह अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही है, उसकी जैसा कोई दूसरा नहीं, की ओर स्पष्ट संकेत करता है। सब कुछ उसी एक की अभिव्यक्ति है। सृष्टि की इस विराट तस्वीर के बाद पुराण हमें समय के प्रवाह में इतिहास और वंशावलियों की ओर ले जाता है।
इसमें प्राचीन भारत के 2 प्रमुख राजवंशों सूर्यवंश, जिसमें राजा इक्ष्वाकु और बाद में भगवान राम हुए, में पांडव और कौरव हुए। जी, इन दोनों की विस्तृत कथाएं और राजाओं की सूचियां मिलती हैं। इन वंशावलियों का उद्देश्य सिर्फ राजाओं के नाम गिनाना नहीं है। प्राचीन समाजों में ये वंश वृक्ष परंपरा की निरंतरता, सामाजिक संरचना और एक तरह के ऐतिहासिक बोध को स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन थे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, इसका एक पर्पस था। जी हाँ, ये कथाएं हमें उन कालों के मूल्यों, आदर्शों और चुनौतियों की झलक भी देती हैं। और इन्हीं कथाओं के ताने बाने में बुनी हुई हैं भगवान विष्णु के दशावतारों की महत्वपूर्ण गाथाएं। हाँ, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जी हाँ, इन अवतारों का वर्णन मिलता है। पुराण इस बात पर विशेष बल देता है कि कैसे इन अवतारों ने समय समय पर पृथ्वी पर आकर धर्म की पुनर्स्थापना की, अधर्म का नाश किया और भक्तों का उद्धार किया। बिल्कुल, विशेष रूप से राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जो एक न्यायपूर्ण, नैतिक और धार्मिक शासन का प्रतीक है। ये अवतार कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं। इन्हें धर्म के व्यवहारिक पक्ष और समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक दैवीय हस्तक्षेप के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये गहरा प्रश्न भी उठाता है कि आखिर धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए समय समय पर ईश्वरीय हस्तक्षेप को इतना आवश्यक क्यों माना गया? बिल्कुल, शायद यह इस बात का संकेत है कि मानवीय प्रयास अपनी सीमाओं में बंधे हैं और कभी-कभी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए एक उच्चतर शक्ति के मार्गदर्शन या हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह मानव और दिव्यता के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। हाँ, ये विचारणीय है कि मानवीय कर्म और दैवीय कृपा के बीच ये संतुलन कैसे काम करता है। इसी दिव्य मार्गदर्शन और शक्ति का एक और अद्भुत रूप हमें उन विशेष ग्रंथों में मिलता है जो इस पुराण को अद्वितीय बनाते हैं। जी, इनमें से पहला और अत्यंत प्रसिद्ध है ललिता सहस्रनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र, शक्तिशाली और लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है, जो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरार्ध में संरक्षित है। बिल्कुल, ये देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, कि 1000 नामों का संग्रह है। यह स्तोत्र श्री विद्या परंपरा में केंद्रीय महत्व रखता है। श्री विद्या? हाँ, जो देवी को ही परब्रह्म, परम सत्य और समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण मानने वाली एक प्रमुख शाक्तोपासना पद्धति है। अच्छा। हर नाम देवी के एक विशेष गुण, रूप, लीला या शक्ति का द्योतक है। इसका आरंभिक श्लोक ही देवी के ऐश्वर्य और स्वरूप का भव्य परिचय देता है। श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंड संभूता, देवराजस्य पूजिता। जी। अर्थात, हे श्री माता, हे श्री महाराज्ञी, हे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान ईश्वरी, आप चेतना रूपी अग्निकुंड से प्रकट हुई हैं और देवराज इंद्र द्वारा भी पूजित हैं। यहाँ जो बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वो है नाम जप, यानी ईश्वर के नामों का श्रद्धापूर्वक बार बार उच्चारण करने की साधना का महत्व। हाँ, नाम जपने की परंपरा। बिल्कुल, ललिता सहस्त्रनाम केवल नामों की एक सूची मात्र नहीं है। माना जाता है कि इन नामों के जप से साधक देवी की कृपा प्राप्त करता है और उसके भीतर उन दिव्य गुणों का जागरण होता है। प्रत्येक नाम एक मंत्र की तरह है। यह अंश देवी को ही परम शक्ति और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए शाक्त दर्शन के दृष्टिकोण को बहुत स्पष्टता से उजागर करता है, जहां सृष्टि की मूल ऊर्जा को स्त्री रूप में पूजा जाता है। नाम जप की शक्ति का ये विचार बहुत गहरा है। अब ठीक इसी तरह का एक और रत्न जो हमें ब्रह्मांड पुराण से मिलता है, वो है अध्यात्म रामायण। हाँ, ये भी बहुत खास है। यह भी पुराण के उपसंहार पाद का ही हिस्सा है। ये मूल वाल्मीकि रामायण की कथा का एक दार्शनिक और अध्यात्म पुनर्कथन है। जी। इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां शिव पार्वती को राम कथा का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। हाँ, ये बहुत ही अनूठा प्रस्तुतिकरण है। यहाँ सुपरिचित राम कथा के बाहरी घटनाओं से ध्यान हटाकर उसके गहरे, आंतरिक और वैदांतिक अर्थ पर केंद्रित किया गया है। मतलब कहानी वही, पर मतलब अलग। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक ही कहानी को कई स्तरों पर समझा जा सकता है।
एक ऐतिहासिक घटना के रूप में, एक नैतिक उपदेश के रूप में और एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में। बिल्कुल। इसमें पात्रों और घटनाओं की स्पष्ट प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। जैसे भगवान राम को स्वयं पर ब्रह्म का साक्षात स्वरूप माना गया है। जी। सीता जी को उनकी माया या योग माया शक्ति का प्रतीक बताया गया है, जिसके द्वारा ब्रह्म इस जगत की रचना करते हैं। और रावण को अहंकार, अज्ञान और वासनाओं का पुंज माना गया है। हाँ, रावण मतलब ईगो। बिल्कुल। इस दृष्टिकोण से राम द्वारा रावण का वध केवल एक बाहरी शत्रु का विनाश नहीं, बल्कि साधक के भीतर अहंकार और अज्ञान के अंधकार का नाश है, जिससे आत्मज्ञान का प्रकाश हो सके। ये व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है और सीधे अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों से जुड़ती है। राम को ब्रह्म और सीता को माया के रूप में देखना यह दर्शाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और ये दृश्यमान जगत उसी ब्रह्म की माया शक्ति का खेल या अभिव्यक्ति है। यह पुनर्कथन रामायण को केवल एक महाकाव्य या इतिहास ग्रंथ से उठाकर एक आध्यात्मिक साधना ग्रंथ बना देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की घटनाओं और संबंधों में भी गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हो सकते हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टि से देखें। अध्यात्म रामायण में एक प्रसिद्ध श्लोक है जो राम के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। रामो विग्रहवान धर्मा सत्य धर्म परायणः लोकानाम रक्षणार्थाय संभवाम्य हमात्मनः। जी। इसका भावार्थ है कि राम साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्य और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मैं लोगों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपनी ही इच्छा से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। यह श्लोक राम के ईश्वरत्व और उनके अवतार लेने के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। अध्यात्म रामायण का लक्ष्य ही भक्तों को राम के केवल मानवीय रूप से परे उनके पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप का बोध कराना और कथा के माध्यम से वेदांत के गूढ़ सत्यों को सुलभ बनाना है। ज्ञान और भक्ति का मिश्रण। हाँ, अद्भुत मिश्रण है। तो हमने देखा कि कैसे ये पुराण सृष्टि, इतिहास और गहरे ग्रंथों को समेटे हुए हैं। पुराण के अंतिम खंडों में, जैसा कि अपेक्षित है, धर्म, दर्शन और अंतिम लक्ष्य मोक्ष पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी। इसमें समाज की व्यवस्था के लिए चारों वर्णों और जीवन के 4 चरणों यानी आश्रमों के कर्तव्यों और नियमों का वर्णन मिलता है। हाँ, वर्णाश्रम धर्म की बात। यात्रा और दान जैसे कर्मकांडों के विधान भी समझाए गए हैं, जिन्हें धर्म का व्यावहारिक अंग माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुराण केवल कर्मकांड पर ही नहीं रुकता, बल्कि इसके साथ साथ ज्ञान मार्ग यानी वेदांत दर्शन की शिक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। हाँ, वेदांत ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्य मानना और आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त करना, ये वेदांत का सार है और ये भी यहाँ उपस्थित है। सही कहा। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से स्थायी मुक्ति पाने के लिए ये पुराण कई मार्गों का उल्लेख करता है। कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन, ज्ञान योग, विवेक और आत्मचिंतन से सत्य का ज्ञान, और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। इन तीनों प्रमुख मार्गों का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। लेकिन एक विशेष जोर भगवान विष्णु और देवी यानी शक्ति की भक्ति पर दिया गया है। अच्छा, विष्णु और देवी दोनों पर? हाँ, पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अंततः आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन से ही मोक्ष संभव है। हाँ, और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो भक्ति और मोक्ष के संबंध को और एक विशेष अवधारणा को सामने लाता है। भक्त्या विष्णु परम धाम मोक्षः सिद्धिर्न संशया देवी भक्त्या च योगेन जीवन मुक्ति प्रजायते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु की भक्ति से निश्चित रूप से उनके परम धाम वैकुंठ और मोक्ष की सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही देवी की भक्ति और योग के अभ्यास से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते हुए मुक्ति का अनुभव। जी है, ये तो अत्यंत गहन और आशा जगाने वाला विचार है। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हो सकता है? यह वास्तव में हिंदू दर्शन की एक बहुत ऊंची अवधारणा है। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए, अपने शरीर में रहते हुए भी आंतरिक रूप से मुक्त हो जाता है। मतलब वो दुनिया में रहता है पर दुनिया उसमें नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा। वह सुख दुख मान अपमान से परे हो जाता है, उसकी आसक्तियां और अहंकार नष्ट हो जाते हैं, वो साक्षी भाव से जीवन जीता है। यह श्लोक दिखाता है कि भक्ति और योग के माध्यम से इसी जीवन में यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है।
यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि कैसे विष्णु और देवी दोनों की भक्ति का उल्लेख है। हाँ, ये समन्वय वाली बात फिर से आ गई। बिल्कुल, यह फिर से उस समन्वयवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो इस पुराण की विशेषता है। यह विभिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्तियों वाले साधकों के लिए अलग-अलग फिर भी समान रूप से प्रभावी रास्ते सुझाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ब्रह्मांड पुराण के मुख्य बिंदु क्या उभर कर आते हैं? पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य अंडे यानी ब्रह्मांड से हुई। जी। दूसरा, सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल। तीसरा, इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, प्राचीन वंशावलियां, अवतारों की कथाएं और धर्म के नियम कायदे शामिल हैं। बिल्कुल। चौथा, ललिता सहस्त्रनाम और अध्यात्म रामायण जैसे अमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथों को अपने भीतर सहेजता है। हाँ, ये इसकी खासियत है। और पांचवा, ये सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि जीवन मुक्ति भी संभव है। तो इन सबका सार क्या है? मेरे विचार में यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक है वो है इस पुराण की अद्भुत समग्रता और समन्वय की क्षमता। यह किसी एक पंथ या दर्शन तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड विज्ञान जैसे बौद्धिक विषय, अवतारों और राजाओं की पौराणिक कथाएं, वेदांत जैसा गहन दर्शन और भक्ति योग जैसी व्यवहारिक आध्यात्मिक साधनाओं, इन सबको एक विशाल ढांचे में एक साथ बुनता है, सबको एक साथ ले आता है। हाँ, ये वैष्णव, शाक्त और वेदांती हिंदू धर्म की इन विभिन्न धाराओं के विचारों को बड़ी कुशलता से एकीकृत करता है। ये दिखाता है कि परम सत्य एक ही है, भले ही उस तक पहुंचने के रास्ते या उसे समझने के दृष्टिकोण अलग-अलग हों। ये ज्ञान और भक्ति, निर्गुण और सगुण, विराट और व्यक्ति के बीच एक सेतु बनाता है। वाकई ब्रह्मांड पुराण का विस्तार और गहराई चकित करने वाली है। एक ब्रह्मांडीय अंडे की विराट कल्पना से लेकर उसके भीतर छिपे ललिता सहस्त्र नाम के नामों की शक्ति और अध्यात्म रामायण के गूढ़ प्रतीकों तक, ये वास्तव में ज्ञान का एक अथाह महासागर है। बिल्कुल, और ये हमें कुछ गहरे प्रश्नों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे जिस तरह अध्यात्म रामायण में परिचित घटनाओं और पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या करके उन्हें आध्यात्मिक साधना का उपकरण बनाया गया है। हाँ, क्या उसी तरह हम अन्य महाकाव्यों जैसे महाभारत या अन्य पौराणिक आख्यानों के पात्रों और घटनाओं को, जैसे कृष्ण की लीलाओं या शिव के रूपों को, प्रतीकों के रूप में देखकर स्वयं के जीवन और इस संसार की अपनी समझ को और गहरा नहीं कर सकते? एक दिलचस्प सवाल है। और दूसरा, यह पुराण मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने सारे मार्गों, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग को समान रूप से प्रस्तुत करता है। यह आध्यात्मिक खोज की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या ये बताता है कि कोई एक रास्ता सबके लिए नहीं है? हाँ, क्या ये इंगित करता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति और क्षमता अलग होती है और इसलिए एक मार्ग सबके लिए सर्वश्रेष्ठ जैसा कुछ नहीं है, बल्कि साधक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना मार्ग चुनना होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर श्रोता इस चर्चा के बाद मनन कर सकते हैं।